टीचिंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, व्हाट सब्जेक्ट यू टीच, तो फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स बनने लग जाएंगे। क्रिकेट मत बोलना, क्रिकेट में फंस जाओगे। इंडिया में हर दूसरे इंसान को क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले को क्रिकेट के बारे में ज्यादा पता हो, आपको कम पता हो। नहीं, वीडियो गेम सही नहीं रहेगा, मत बोलना वीडियो गेम, मत बोलना वीडियो गेम मेरी हॉबी है। So always mention that thing which gives a positive reflection of your character, जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन बताए आपके कैरेक्टर का। हाँ बिल्कुल। अब जिम बोल रहे हो तो फिर साथ में बॉडी भी होनी चाहिए वैसी, मतलब आपकी फिजिक वैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी हॉबी जिम करना है और फिर तोंद निकाल के जा रहे हो वहां पे, तो ये चीज मत करना वहां पे। तो लिखने के लिए नहीं लिखना है, वो चीज दिखनी चाहिए आपको वहां पे, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन दैट, कि सर मेरी हॉबी क्या है, जिम करना। कितने सालों से कर रहे हो, 5 सालों से कर रहे हो, और खुद फिर तोंद लेके जा रहे हो वहां पे, तो वो फिर जस्टिफाई नहीं करेगी क्या क्या कर रहे हो 5 साल से जिम में। क्लियर है? बिल्कुल पेंटिंग बता सकते हो, यू कैन से पेंटिंग। एमटेक प्रोजेक्ट का नाम डिग्री पे है, हाउ कैन आई चेंज दी प्रोजेक्ट नेम। तो डिग्री पे है तो क्या हुआ, वो डिग्री थोड़ी देखेंगे आपकी, ही विल नॉट सी योर डिग्री। तो एमटेक प्रोजेक्ट का नाम अगर डिग्री पे है, वो डिग्री थोड़ी ना देखेगा आपकी, आपका डीएफ जाएगा उनके पास बस, योर डीएफ विल बी अवेलेबल विद देम। तो आपका बस डीएफ अवेलेबल होगा उनके पास, तो उसके लिए परेशान मत हो। यस बिल्कुल, क्लीनिंग हॉबी है, सफाई करना। तो मेरे को सफाई पसंद है, तो मैं मेरी हॉबी में कन्वर्ट कर दिया, तो सफाई भी हो जाती है, मेरा टाइम भी पास हो जाता है, तो घर की सफाई भी हो जाती है। गार्डनिंग, बिल्कुल सही बात है, गार्डनिंग यू कैन से गार्डनिंग। तो आप ये पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहे हो ना, गार्डनिंग कर रहे हो, प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है आपकी, आपका जो टाइम भी है वो भी पॉजिटिव वे में यूटिलाइज हो रहा है। रीडिंग अबाउट टेक्निकल एडवांसमेंट, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से एडवांसमेंट हुए इंडिया में अभी पिछले 5 सालों में, तो फिर ये सवाल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो। What are the advancement which have taken place in India in next or last 5 years in the field of technology? पूछा उन्होंने कि कितने सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हैं, तो कितने बोल रहे हैं सर, 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर किए। सर एक ही प्रिपेयर किया, एक ही सब्जेक्ट सर मेरा स्ट्रॉन्ग है बहुत, ओनली वन सब्जेक्ट इज स्ट्रॉन्ग। रीडिंग एज अ हॉबी, बिल्कुल रीडिंग हॉबी है, तो रीडिंग हॉबी है, बिल्कुल बोल सकते हो आप, यू कैन डेफिनेटली से रीडिंग। इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड देन अफेक्ट इंटरव्यू, नो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो तो। एम्प्लॉयड नहीं है तभी तो यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं हम, वो तो एक्सपेक्ट करते हैं आप एम्प्लॉयड नहीं हो। हॉबी मॉर्निंग वॉक, ये तो सिर्फ मॉर्निंग में कर सकते हो आप, यू आर सेइंग योर हॉबी इज मॉर्निंग वॉक, तो शाम को मॉर्निंग वॉक कैसे करोगे, हाउ यू विल डू द मॉर्निंग वॉक इन द इवनिंग। रीडिंग में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, बिल्कुल। कौन कौन सी किताब पढ़ी है आपने, लास्ट किताब कौन सी पढ़ी है आपने। तो अगर आपने बोलने के लिए बोल दिया रीडिंग, पहला सवाल बनता है कि कौन है फेवरेट ऑथर आपका, हु इज योर फेवरेट ऑथर, उसकी 5 किताबें बता दो। अब बस सवाल इसके ऊपर बनने लग जाएंगे, विल आस्क द प्रॉब्लम ऑन दैट। तो जो भी चीज बोलना, जेन्युइन बोलना, और उसके बारे में पढ़ के जाना। नो स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन कार ड्राइविंग बी हॉबी, व्हाट कैन बी द क्वेश्चन, यस इट कैन बी हॉबी, कार ड्राइविंग हॉबी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता हूँ स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए, तो बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, मेरा दिमाग काम हो जाता है, इससे मेरे काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हर चीज आपको पॉजिटिव बतानी है। मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता हूँ, इससे मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है, मेरे काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता इससे। पॉलिटिक्स एज अ हॉबी, तो बोलेगा कौन सी पार्टी फेवरेट है, फिर इस डायरेक्शन में मत जाना। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, पॉलिटिक्स को हॉबी बोलोगे, फंस जाओगे वहां पे। तो हो सकता है सामने वाला जो बैठा है इंटरव्यूअर, उसकी पॉलिटिकल पार्टी कुछ और हो। चलिए हो गया बहुत, अब फालतू की चीजें पूछ रहे हो। वो देखो, प्लेइंग विद किड्स, क्या ड्रॉप मैटर करता है, नहीं बिल्कुल मैटर नहीं करता, ड्रॉप कोई मैटर नहीं करता। अपने ड्रॉप को जस्टिफाई कर देना वहां पे बस, जस्टिफाई और ड्रॉप। चलिए,
थैंक यू एवरीवन। बीटेक के बाद है, बीटेक के बाद हम तैयारी कर रहे थे इंजीनियरिंग सर्विसेज की। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। सबसे रिस्पेक्टेबल, सबसे अकाउंटेबल, सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे ऑनरेबल जॉब है, उसको तैयार करने के लिए टाइम तो चाहिए ना मेरे को। तो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में बताया ना आपको, आप ड्रॉप बोल रहे थे, मैंने ड्रॉप को एडवांटेज बना लिया। मैं सामने वालों को क्या बोलूंगा, सर सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे अकाउंटेबल जॉब है इंडिया की। अब उसको क्रैक करना है तो टाइम तो लगेगा ना। तो 1 साल तो बहुत कम टाइम है, 1 साल तो बहुत कम टाइम है, लोग तो 2-2 3 साल लगा देते हैं। तो आप जस्टिफाई करो अपने जवाब को, जस्टिफाई योर प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू एवरीवन। मेरा क्वेश्चन भी बता दो, क्या है क्वेश्चन? पहले भी पूछा है आपने, बताया नहीं। आइस का मेडिकल, तो बेटा मेडिकल की क्लास नहीं हो रही है ना अभी। आप आउट ऑफ दी टॉपिक जाके सवाल पूछोगे तो अभी ये जगह नहीं है ना वो सवाल बताने की। जिस जगह पे जो सवाल बनता है वो पूछो। अभी डिस्कशन हो रहा है इंटर डीए फॉर्म का, आप पूछ रहे हो मेरी आई साइट वीक है, बताओ मैं क्या करूं। सोशल इश्यूज पे क्या है सुब्रत? सुब्रत साहू, हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड? आई से बाइक राइडिंग इज माय हॉबी। तो बिल्कुल क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, बाइक राइडिंग आपकी हॉबी है, कौन सी बाइक है आपके पास? बाइक राइडिंग आपकी हॉबी है, कौन सी बाइक है आपके पास? क्या आप भी पूरे इंडिया टूर पे जाते हो बाइक के अंदर? आपकी भी कोई बाइक गैंग है या नहीं है? क्या आपकी भी कोई बाइक गैंग है या नहीं है? उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो नहीं करते हो? लास्ट कौन से इवेंट में गए थे? तो ये सारे सवाल आने लग जाएंगे। अब ये कॉमन प्रॉब्लम से तो एक आम इंसान को, आपने जब बाइक बोला, इतनी पॉपुलर नहीं है ये, पर एक आम इंसान को जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उसके बारे में वो सवाल पूछ लेगा। तो बोलेगा कोई गैंग में जाते हो, आपके होते हैं राइडर्स क्लब होते हैं, लोग बाइकें चलाते हैं ग्रुप के अंदर। लोग बाइक, जिसके पास स्प्लेंडर प्लस होगी वो ग्रुप बना होगा, जिसके पास हार्डी डेविडसन होगी उनका ग्रुप बना हुआ होगा। तो घूमने फिरने जाते हैं, तो इसके ऊपर सवाल पूछेगा वो आपसे। बंगाली लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं? नहीं, बंगाली लैंग्वेज में आंसर नहीं दे सकते। इफ दे आस्क हैव यू टेकन कोचिंग, हाँ कोचिंग लिए, क्या दिक्कत हो गई? बिल्कुल कोचिंग लिए, क्यों कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है? कोचिंग लेना कोई बुरी बात है क्या? फिर से अब आप ऐसे मत बोलना कोचिंग लेना कोई बुरी बात है क्या। इसको पॉजिटिव सेंस में बताना है कि सर इतना मुश्किल एग्जाम है, और मेरे तो कुछ कॉलेज में मार्क्स ही नहीं थे, मैं सीरियस ही नहीं था, मैं सिंसियर ही नहीं था। तो मैंने कोचिंग किस चीज के लिए ली है? कोचिंग लिए मैंने अपने आप को सिंसियर बनाने के लिए, कोचिंग लिए मैंने अपना टाइम टेबल फिक्स करने के लिए, कोचिंग लिए मैंने कंपटीशन देखने के लिए। तो ये कोचिंग कोचिंग के फायदे, दीज आर दी एडवांटेज ऑफ कोचिंग। तो हाँ कोचिंग लिए तो क्या होगा? ये तो आपके दिमाग में है ना कि कोचिंग नेगेटिव है, आपको इस चीज को पॉजिटिव तरीके से दिखाना है वहां पे। बिल्कुल सही बात है कि सर इतना टफ एग्जाम है, इसके बारे में तो मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी ना, आई हैव टू टेक दी कोचिंग। मतलब मेरे बस की, अकेले की बस की बात नहीं थी। तो उसको आप पॉजिटिव तरीके से फ्रेम करोगे, विल फ्रेम इट इन पॉजिटिव वे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। रेस्ट ऑफ योर क्लासेस विल बी प्लान्ड ऑन इंटरव्यूज, उसका शेड्यूल अपलोड हो जाएगा, फॉर दैट द शेड्यूल विल बी अपलोडेड। चलिए, थैंक यू एवरीवन।